मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से एक और बार प्रभु का वचन के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में किया हुआ तमाम भलाइयों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा, अंधकार की ताकत से, बीमारी से प्रभु ने बचाया है। आप जरूर दुआ कीजिए, अपने देश के लिए, इस मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करें। इसके बीच में कलीसिया से मेरे अनुरोध है कि हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि इस महामारी से प्रभु हम सबको बचा कर रखे और प्रभु की इच्छा हमारे द्वारा कलीसियाओं में और दुनिया में, समाज में पूरी होने पाए। आज इस समय पर आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आमद के बारे में कुछ बातें कहने के लिए चाहता हूं। आई वुड लाइक टू टॉक ऑन सेकेंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। काफी वचन इन दिनों में हमें सुनने को मिलता है। हकीकत में मैं और आप आखिरी दिनों में जी रहे हैं, जिसके लिए दो राय नहीं है। बाइबल के अंदर जितने भी संकेत हैं वो सब कुछ पूरी हो चुकी है। अब यीशु मसीह आ नहीं रहा है, बल्कि वो दरवाजे पर है, बिल्कुल करीब है। और जैसे यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का, स्वर्ग में चले जाने का दो पहलू थे। दो पहलू मैं क्यों कहता हूं? यूहन्ना के इंजिल 20 अध्याय उसकी 17वीं आयत में यीशु मसीह जी उठने के बाद मरियम उनके पास जाती है और यीशु को छूने के लिए चाहती है। वहां पर यीशु मसीह कहता है कि मुझे मत छूना, कि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया हूं। लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार 20 अध्याय उसकी 27वां पद के अंदर यीशु मसीह स्वयं थोमा को कहता है छू कर देख ले, छू कर देख ले। 17वीं आयत में यीशु छूने से मना करता है। 27वां आयत में जी उठने के बाद की कहानी है। यीशु मसीह थोमा से कहता है कि आकर छू ले। और यीशु ये भी कहा कि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया, मरियम से कही है, लेकिन थोमा से कहता है आकर छू कर देख ले। इसमें संकेत हमें यह मिलता है कि प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 11वीं आयत में यीशु मसीह स्वर्ग में सबके सामने उठा लिया गया है, ओलीव पहाड़ के ऊपर से। उसके पहले यीशु मसीह पिता परमेश्वर के पास गया था। स्वर्गारोहण का जैसे दो पहलू था, यीशु मसीह का दूसरा आमद का भी दो पहलू है। और सबसे पहला पहलू का नाम अंग्रेजी में हम कहते हैं रैप्चर, हिंदी में कहते हैं उत्प्लवन, उठा लिया जाना। कलीसिया इस दुनिया से उठा लिया जाएंगे और मसीह यीशु स्वर्ग से मध्याकाश में उतर आएंगे। मसीह यीशु स्वर्ग में से मध्याकाश में यानी मिड एयर में उतर के आएंगे। मसीह की कलीसिया इस दुनिया से मध्याकाश में उठा लिया जाएंगे। 1 थिस्सलुनी की पुस्तक 4 अध्याय 16 से लेकर 17 तक, 1 थिस्सलुनियंस 4:16-17 और 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 51 और 52, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, 51 और 52 में हम ये देखते हैं। और उसी के अंदर से यीशु मसीह का मध्याकाश की जो आमद के बारे में 6 बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई है। सबसे पहली बात है He comes for his own। यीशु मसीह अपने आप आएगा, यीशु मसीह स्वयं आएगा और अपनों के लिए आ रहा है, अपने आप आएगा। दूसरी बात है अपीयर्स इन मिड एयर, मध्याकाश में प्रकट होगा। यीशु मसीह सबसे पहले उत्प्लावन के समय पर, रैप्चर के समय पर मध्याकाश में उतर आएंगे। तीसरी हम देखते हैं कम्स अस ब्राइडग्रूम, दुल्हे के जैसे आता है। यीशु मसीह जब आएगा मध्याकाश में दुल्हा बनकर आता है। चौथी बात यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं मध्याकाश की आमद के बारे में, कम्स अस थीफ,
चोर की नाई आएगा। इसका मतलब है कब आएगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन जब आएगा फट से आएगा और कलीसिया को इस दुनिया से मध्याकाश के लिए उठा लिए जाएंगे। पांचवी बात हम यहां पर देखते हैं, सीन ओनली बाय हिज ओन चर्च। उसके अपने ही उन्हें देखेंगे, सब नहीं देखेंगे। यीशु मसीह जब मध्याकाश में आएंगे दुनिया के सब लोगों को पता नहीं चलेगा, कुछ लोग गायब हो जाएंगे, उठा लिया जाएंगे। यानी कलीसिया यीशु मसीह का जो दुल्हन है यहां से उठा लिया जाएगा, किसी को पता नहीं चल जाएगा। आखिरी और छठी बात, यीशु मसीह का मध्याकाश की आमद के बारे में ऐसा लिखा है, सीक्रेट डिसअपीयरेंस विल हैपन। गुप्त रीति से यीशु मसीह गायब हो जाएंगे। मैंने क्यों बताया इस बात को? यीशु मसीह मध्याकाश में जब आएगा सिर्फ कलीसिया को ही पता चल जाएगा, सिर्फ कलीसिया ही वो तुरही की आवाज सुनेंगे, सिर्फ कलीसिया ही यीशु मसीह के मध्याकाश के आमद के बारे में पता चलेगा। सो कलीसिया से मेरी अनुरोध है, प्रभु के दास दासियों, बुजुर्ग और बच्चों, हाथ जोड़ के आप सब विश्वासियों से मेरी विनती है, हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। हमें मालूम नहीं है कि कब यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, मध्याकाश में मिड एयर में कब आएगा ये किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ अपने को ही पता चल जाएगा। सो यीशु मसीह का अपना बनकर रहने के लिए हम कोशिश करें। दूसरी जो पहलू है वो है सेकेंड कमिंग। सेकेंड कमिंग के बारे में, दूसरी आमद के बारे में सार्वजनिक तौर पर जब प्रकट हो जाएगा, जिसके विषय में लिखा है बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 11 to 21। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 19 अध्याय 11 से लेकर 21 तक की आयत, और जकरिया नबी के पुस्तक 14 अध्याय और उसकी चौथी आयत, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 14 वर्स 4 जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें से मालूम हो जाएगा। उसका भी 6 बातें हैं, मैंने लिख कर रखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं, विवरण करने का मेरे पास समय नहीं है। जब दूसरा आमद जब यीशु मसीह का होगा, कम्स विथ हिज ओन, मसीह यीशु कलीसिया के साथ सम्मिलित हो जाता है मध्याकाश में, और कलीसिया के साथ उतर आ जाएगा, अपने के साथ। अपना मतलब यहां पर कलीसिया को, चर्च को दर्शाते हैं, जिसने तौबा किया, पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र जीवन बिताते हैं और मसीह का कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, उनके साथ मसीह यीशु इस धरती पर उतर आने वाला है। दूसरी बात यह लिखा है, कम्स बैक टू अर्थ, इस धरती पर वापस उतर आ जाएंगे, इस धरती पर उतर आ जाएंगे। तीसरी बात यहां पर हम देखते हैं, कम्स एज ए किंग। जब मध्याकाश में आया था दुल्हा बनकर आया है, लेकिन धरती पर जब अपनों के साथ उतर के आएंगे तब राजा बनकर आने वाला है। हालेलुया, राजा बनकर उतर के आने वाला है हमारे मसीह यीशु। मसीह यीशु संसार में जब रहा और उस समय पर कुछ शिष्यों ने, खास तौर पे यहूदा इस्करियोत ने सोचा है कि यीशु मसीह का राजा की पदवी उनके समय पर है, और मसीह यीशु ने कहा था कि मेरा जो राज्य है वो पॉलिटिकल नहीं है, ये करके यीशु मसीह ने बताया था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया था। लेकिन दूसरी आमद के समय पर वो राजा बनकर आएगा। चौथी बात लिखा है, अपीयर्स टू ऑल, सबको दिख जाएगा, सभी उनको देखेंगे, सभी देखेंगे। हम देखते हैं जकरिया नबी के पुस्तक 14:4 में देखते हैं, सभी आंखें उनको देखेंगे। और पांचवी बात हम यहां पर देखते हैं, एवरी आईज शैल सी हिम, सब आंखें यीशु को देखेंगे, आते हुए सभी आंखें देखेंगे मसीह यीशु को। हालेलुया। और छठी और आखिरी बात यहां पर यह है, इट विल बी ए पब्लिक अपीयरेंस, ये सार्वजनिक रीति से दिखाया जाएगा, सभी लोग देखेंगे, दुनिया के सभी देखेंगे। हम गीत गाते हैं, दुनिया के सभी देखेंगे यीशु मसीह कैसे आएगा। तो मैंने आपको यीशु मसीह का दूसरा आमद के बारे में 2 पहलू है। सो 2 डिफरेंट इंसिडेंट्स ऑफ हिज सेकेंड कमिंग।
सबसे पहले रैप्चर उत्प्रावण है, और दूसरी है सबके सामने सार्वजनिक तौर पर मसीह यीशु उस दुनिया में उतर के आएगा। कलीसिया, मेरे विनती हम सबसे हैं, तैयार हो जाए, यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाए। मसीह यीशु किसी भी वक्त मध्याकाश में आएगा, तैयार रहिए, वंचित नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद में अपनी कलीसिया के साथ इस धरती पर उतर कर आएंगे, 1000 साल के राज करने के लिए हम सबके साथ यहां पर रहेंगे। अपने जीवन को पवित्र और पाक साफ बनाकर रखने के लिए प्रभु हमारी मदद करें, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आमद का हमें इंतजारी है। मध्याकाश में जब भी आएंगे, चुंबक की तरह अपनी कलीसिया को उठा लिया जाएंगे। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है, प्रचार करने वाला मैं, सुनने वाले जितने भी लोग हैं, हम सब आपके साथ बादलों पर उठा लिया जाने के लिए मदद करें परमेश्वर। और आपके साथ दूसरी आमद में इस धरती पर उतर के आके प्रभु जी आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए वास करने के लिए हमें सौभाग्य देना है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।